नमस्कार, स्टूडेंट ऑफ पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। कुछ कमेंट्स आए थे इसी बात से रिलेटेड, इसीलिए बता रही हूँ। कई बार कुछ वीडियोस बनाने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मेरी वॉइस शायद अप डाउन हो जाती होगी, मुझे समझ में नहीं आता बनाते वक्त। मैं कोई प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे लगता है हर किसी के मोबाइल में ही वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन आता है, जितना मुझे एंड्रॉयड की समझ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर करिएगा। और दूसरी चीज़, मैं बंगाली हूँ बाय मदर टंग, तो हमारे लैंग्वेज में था और थी का डिफरेंस नहीं होता, एज यू ऑल नो। तो उसका भी एक इशू होता है, क्योंकि जेंडर जो बोलते हैं ना, डिफरेंस हमारे लैंग्वेज में थोड़ा कम ही होता है। हालांकि मैं बहुत हद तक सेटल कर चुकी हूँ, बट स्टिल कभी कभी वो मदर टंग आके घुस ही जाता है हिंदी लैंग्वेज के बीच में। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर करने की कोशिश करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जो बच्चा जन्म लेता है बचपन से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। हमारा हर एक चक्र जो होता है ना, वो 7-7 साल के अंदर अंदर एक्टिव होता है। मैं टॉपिक पे ही आ रही हूँ, उस टॉपिक को बताने के लिए ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत बेसिक से ये टॉपिक शुरू कर रही हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें सीखता है। एकदम से पलटी मारना, फिर क्राउल करना, फिर खुद से बैठना और फिर चलना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनका ना मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे वो हमेशा कहा करते थे कि बच्चों को नंगे पैर खेलने दो, मिट्टी में खेलने दो, ताकि उनका जो मूलाधार चक्र है ना, वो और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो 1 से 7 साल तक के बच्चों का मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अब 8 से लेकर इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 14 साल, 8 से लेकर 14 साल तक उनका स्वादिष्ठान चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस बात का दावा करते हैं या देते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर आप 7 से 8 साल तक के बीच में कितने भी लैंग्वेजेस सिखाए ना, वो बहुत इजीली ग्रास्प करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज उनका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, और स्वादिष्ठान चक्र जब एक्टिवेशन के मोड पे आता है, तब बच्चों के लिए कुछ भी सीखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब जब उसका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में घुस जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे क्रिएटिविटी में घुस जाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, उनको कलर्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। हाँ, इस सिचुएशन में डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेन, लेफ्ट या राइट ब्रेन उनका एक्टिव है, उसी बेसिस पे वो अपनी क्रिएटिविटी को शो करता है। अब बात होगी 15 to 21 ईयर्स। 15 to 21 ईयर्स में हमारा मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। शायद यही कारण होता है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हम इसी एज में देते हैं, क्योंकि मणिपुर चक्र अपने आप में ही पूरी तरह से एक अग्नि होती है, जो कॉन्फिडेंस को दर्शाती है, जो अग्रेशन को दर्शाती है। तो यही कॉन्फिडेंस और अग्रेशन चाहिए होता है 10th और 12th के बोर्ड को क्लियर करने के लिए। अब इससे आगे बात करें तो 22 to 28 ईयर्स हमारा हार्ट चक्र एक्टिव होता है, और यही वो ट्रिगरिंग टाइम होता है जब एक इंसान अपने आप को समझने की कोशिश करता है, या फिर जो शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई है वो शक्ति पूरी तरह से चाहती है या कोशिश करती है उभर के आना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है, जिन लोगों के साथ शक्तियाँ जुड़ी हुई होती है ना, वो 28 के बाद या तो फिर 28 to 35 के बीच में अपने आप को इस चीज़ में मोल्ड करते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि मैडम, हमने तो 16 ईयर्स से ये चीज़ शुरू कर दी, हमने तो 20 ईयर्स से ये शुरू कर दिया। कई लोगों के घर के संस्कार भी ऐसे होते हैं कि वो स्पिरिचुअल लाइन में आ जाते हैं, पर यही वो समय होता है जब या तो फिर उनकी फुल अवेकनिंग हो जाती है, या तो फिर वो समझने लग जाते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ अलग है, अलग जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके साथ में
बहुत सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जिनको वो टटोलना शुरू कर देते हैं। अब इसी उम्र से उनका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, मतलब यू टर्न जिसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसी समय या तो फिर कुछ बच्चे उस जिनके साथ शक्तियाँ जुड़ी हुई होती है ना, ऐसे भी हो सकते हैं जो बचपन से लेकर एक यौवन अवस्था तक इन्होंने 1-2 बार सुइसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर की होती है, या तो फिर सुइसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में इनके दिमाग में चलता रहता है। बट अवेकनिंग से पहले, मतलब इस समय तक आने से पहले, प्रकृति उनको किसी न किसी एक ऐसे रिलेशनशिप या तो फिर ऐसे किसी चीज़ के साथ बांध देती है जिससे ये उनको समझ में आता है कि नहीं, मैं ऐसी दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकता, मेरे पीछे इस इंसान की या फिर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, जिसके कारण भी अब वो ऐसी थिंकिंग से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। जब इनकी ज़िंदगी में यू टर्न आता है तो कैसा हो जाता है? ऐसा नहीं है कि इनको सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, इनकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, इनको तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट इन लोगों को तकलीफ़ों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये खुशी ढूंढने की कोशिश करते बहुत ज़्यादा, इंसानों पर डिपेंडेंट होने की कोशिश करते बहुत ज़्यादा। कई बार ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देते हैं जाने अनजाने, जिनका भुगतान उनको इस समय करना पड़ता है। पर इनका ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है ना, ये इनको हमेशा बचा के चलता है। काम करने जा रहे हैं, नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा, गिर रहे हैं, धराशय से गिर रहे हैं, और उसी धराशय से ये खड़े भी होते हैं। कुछ नए और चीज़ों पर अपने आप को टटोलने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। पर धीरे धीरे इन लोगों के लिए अकेला रहना या फिर अकेले अपने आप को समझने की कोशिश करने की ज़ील बढ़ती चली जाती है। अवेकनिंग के प्रोसेस के दौरान इनको तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये बिल्कुल मानती हूँ मैं, पर ऐसे लोगों को ज़्यादातर गुरु की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी गुरु जो कि ऑलरेडी उन शक्ति को मान रहे हैं, वो शक्ति स्वयं इनके साथ चल रही है, तो क्या उनको उस गुरु की ज़रूरत है कि वो शक्ति को समझने की कोशिश करें? नहीं, ये कोशिश अपनी जारी रखते हैं धीरे धीरे। जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत उनको होती है, प्रकृति इनके पास खुद ब खुद पहुंचाती है। अब वो कोई भी माध्यम हो सकता है, बुक्स हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। बस ज़रूरत होती है कि ये इस चीज़ को कैसे टटोलें। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत देर तक वो किसी चीज़ में ना फंसे नहीं रहते, और गुरु भी ये अपनी ही मर्जी से चुनते हैं जो उनके वो सारे सेक्टर्स कवर कर सके जिनके बारे में ये प्रैक्टिकली सोचते हैं। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, अगर वो डायरेक्टली इस पार्ट को देख रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो पहला पार्ट देखने के बाद ही आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने इस वीडियो में क्या बताने या बोलने की कोशिश की है। आप में से कितने लोग मेरी इन बातों से सहमत है, या फिर आपको लगता है कि आपके साथ भी कोई शक्ति चल रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो से आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को बढ़ाते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए।